नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। मति ज्ञान, इसके विषय क्या क्या होते हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। सरल प्रकार से हमने कल समझने की कोशिश की थी कि मति ज्ञान 4 स्टेज में से होता है, 6 वस्तुओं से होता है और 12 प्रकार का होता है। फिर से बराबर क्या बोला? अभी तक अपन मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, तो मति ज्ञान में फंडामेंटली हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? सोर्स, देखिए ना, साधन, मति ज्ञान के साधन, मति ज्ञान की अवस्था और मति ज्ञान के प्रकार। ठीक है, फिर से जब मति ज्ञान के साधन के रूप में हम बात करते हैं तो मति ज्ञान के साधन के रूप में किन से मति ज्ञान हुआ? तो हमने सूत्र में पढ़ा तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान 5 इंद्रियों और 1 मन के द्वारा होता है, यानी 6 चीजें उसमें काम। क्लियर? तो 6 प्रकार की चीजों से वह होता है। फिर दूसरे नंबर में हमने पढ़ा कि अवग्रहे इहा आवाय धारणा, कि उसकी 4 स्टेज होती हैं। बराबर? कौन कौन सी? अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। 2 चीजें हो गई। पहले में पढ़ा मति ज्ञान के साधन, दूसरे में पढ़ा मति ज्ञान की स्टेजेस। अब तीसरे में क्या समझा? मति ज्ञान के टाइप, मतलब जो विषय हैं, विषय वो कितने प्रकार के हैं। तो हमने उन विषयों को 12 टाइप में डिवाइड किया था, और जिसके लिए कल हमने सूत्र समझा था, बहुविध क्षिप्रा निश्रुता अनुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। सेतर मतलब विरुद्ध, किन किन से विरुद्ध? बोले बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और अध्रुव, ये 6 और इनके 6 विरुद्ध, यानी 12 प्रकार के हो गए। और इन सबके एग्जाम्पल्स पर भी कल हमने चर्चा की थी। अभी एक चीज और बाकी रहती, पहले इसको एक बार देख लेते हैं और फिर उस मति ज्ञान के चैप्टर को अपन फाइनल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कल के जो भेद बताए थे वो सबको याद हो गए, बड़े सरल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार उनको कंपाइल करने के लिए मैं क्रमशः बताते जाता हूँ जल्दी जल्दी, जिससे आपको सहूलियत रहेगी। शेयर भी मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, जिससे किसी को अगर टैली करना हो तो सहूलियत हो। एक प्रकार का पदार्थ, एक देखो, बहु मतलब बहुत सारे पदार्थ, बहुविध मतलब बहुत प्रकार के पदार्थ, नीचे एग्जाम्पल है। एक मतलब एक पदार्थ, और एक विध मतलब एक जैसे पदार्थ। ठीक है ना, इसका अंतर हुआ। क्षिप्र मतलब जल्दी से होने वाली कोई चीज है, जैसे कि बिजली का चमकना। अक्षिप्र मतलब धीमे धीमे से काम चलना, जैसे हाथी चल रहा है, कछुआ चल रहा है, बराबर, वगैरह वगैरह। ऐसे सब्जेक्ट हमारे अंदर में होते रहते हैं, बराबर। फिर अनिश्चित, अनिश्चित मतलब गूढ़, छिपा हुआ। निश्चित मतलब प्रकट, है ना, ये भी सब बात है। अनुक्त मतलब कहे बिना, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है। तो जो हाथ के इशारे से समझ जाए, जो अपन कहते हैं ना अनुक्त मति ज्ञान है, बराबर। और फिर क्या लगता? उक्त मति ज्ञान, बोले समझाए समझे नहीं प्रजापति के घोड़े, आता है ना, समझाए समझे नहीं प्रजापति का घोड़ा मतलब कौन है? प्रजापति मतलब कुम्हार, और कुम्हार का घोड़ा कौन होता है? घोड़ा तो होता नहीं, गधा। तो कहने के लिए फिर कहते समझाए समझे नहीं प्रजापति के घोड़े, यानी गधे जो व्यक्ति होते हैं वो समझाने पर भी नहीं समझते, बराबर। और अनुक्त ज्ञान वाले समझदार को इशारा काफी, बराबर। हम दोनों जगह समझते हैं ना कि ट्रैफिक लाइट पर जब हम अगर ट्रैफिक सिग्नल देखकर रुक जाते हैं तो हम मति ज्ञान का पालन, अनुक्त मति ज्ञान का पालन करते हैं,
और जब कोई ट्रैफिक हवलदार ए उभो रे अहियां आओ केम क्रॉस करी ये करके कोई समझाता है, तब हम उक्त मति ज्ञान का पालन करते हैं, बराबर ना। तो ये समझ लेना, थोड़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो ये 12 प्रकार के चीजों का प्रयोग हम कांस्टेंट करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। उसको ही एक और पॉइंट आता है ध्रुव और अध्रुव। ये भी चीज बड़ी गजब है। एक ध्रुव पदार्थ मतलब जैसे आपका घर हुआ, बराबर, ये घर है, सुमेरु पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ पौधे, आप देखते जैसे हैं वैसे ही के वैसे आपको दिखते हैं, बहुत काल तक स्थायी, अचल, बराबर। समय सार में भी ध्रुव, अचल और अनुपम गति की बात आई ना, तो वहां पे ये लिया, ध्रुवी शब्द लिया और अचल शब्द भी लिया। वहां ध्रुव का मतलब अलग है और अचल का मतलब अलग है, यहाँ ध्रुव और अचल का एक ही मतलब है। आई बात समझ में। समय सार में मंगलाचरण में लिया ना, ध्रुव अचल वंदित धूम अचल मणो हवम गदिम पत्ते, मंगलाचरण की गाथा है, ध्रुव और अचल। तो वहां पर ध्रुव का मतलब कहा गया है अनंत काल तक एक जैसी स्थिति को बोला है ध्रुव, और अनंत काल तक एक जगह स्थिति को बोला गया है अचल। तो वहां ध्रुव और अचल के अंतर किए गए। यहाँ ध्रुव का पर्यायवाची जो अचल ले रहे हैं वो इस एंगल से कर रहे हैं कि एक ही जगह तक बहुत समय तक जो स्थिर रहता है उसे स्थायी कहा गया। समय सार की व्याख्या आपको समझ में आई। समय सार में ध्रुव कालवाची है और अचल प्रदेशवाची है, जबकि यहाँ पर ध्रुव और अचल एक ही जगह स्थायित्व को बताने के लिए बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्वत हैं, पेड़ हैं, ये सब एक ही जगह रहते हैं, अनंत काल तक रहते हैं, और ऐसे ही उनका सिस्टम चलता रहता है। बराबर समझ में आया। तो ध्रुव अचल हुए, ध्रुव कौन हुए, पर्वत आदि। अध्रुव पदार्थ क्या है, बोले अनंगरी चाप पुरंदरी रंग आयुष्य जो जल नो तरंग, क्या रांची है जहाँ क्षण नो प्रसंग। ये जितनी भी चीजें वहां कही जाती हैं वो सब अध्रुव है। क्या बोले, वो वैराग्य के एंगल से अध्रुव है, लेकिन सिद्धांत के एंगल से तो जो खरेखर अध्रुव जिसे अपन कहते हैं, किसे अध्रुव कहते हैं, क्षणवर्ती पदार्थ, जैसे पानी का परपोटा, बिजली की चमक, बराबर समझ में आया कि नहीं आया, झपकारा, ये सब चीजों का ज्ञान अध्रुव हमारे लिए समझे। यहाँ पर एक को अच्छा ना एक को बुरा इस एंगल से नहीं समझना, हाँ, कि ध्रुव ज्ञान अच्छा है कि अध्रुव ज्ञान अच्छा है। भैया ध्रुव भी अच्छा है, अध्रुव भी अच्छा है। यहाँ सिद्धांत में ध्रुव को ध्रुव जानना और अध्रुव को अध्रुव जानना वो अच्छा है। यहाँ अध्यात्म की पद्धति नहीं है कि ध्रुव को पकड़ लो तो ध्रुव की दृष्टि करो, ध्रुव की दृष्टि करो, अध्रुव को छोड़ दो। ये सिद्धांत की दृष्टि नहीं है, ये अध्यात्म की दृष्टि नहीं, सिद्धांत की दृष्टि है। सिद्धांत की दृष्टि में तो ध्रुव हो तो ध्रुव को ध्रुव जानो, और अध्रुव हो तो अध्रुव को अध्रुव जानो। यहाँ श्रद्धा करने की बात ही नहीं है भाई साहब। हर जगह दो चीजें होती हैं। कभी कभी अपन जीवन लंबे विषय को देखकर ध्यान में रखते हैं और कभी कभी छोटी चीजों को लेकर ध्यान में रखते हैं। सेम बात यहाँ पर है, बराबर। अगर आपको मकान देखना है, ये करते हो तो आप लॉन्ग टर्म का विचार करते हो, लेकिन कोई बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे ने बलून के बनाने की बात करी तो आप कहीं लंबा चलाना है, लंबा चलाना है, ऐसे करके बलून दिलाने वाली डिब्बी आप घर पे रखो, थोड़ी होगा। वो अध्रुवी है, यही मानकर आप काम करते हो। ऐसे ही सिद्धांत ध्रुव पर भी दृष्टि रखता है, अध्रुव पर भी दृष्टि रखता है। देखो आप एक बात को समझना, अध्यात्म में जो ध्रुव का जोर है वो मात्र श्रद्धान और ध्यान के एंगल से है, पर जिनवाणी में अध्रुव का निषेध नहीं है, क्योंकि अध्रुव के ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या बोला, बहुत गहराई से समझना। अध्रुव के ज्ञान से, नित्यता के ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, अनित्यता के ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य जब ध्यान की बात कराते हैं तब हमें ध्रुव पर दृष्टि करने का बोलते हैं, बराबर। और लेकिन जब वैराग्य की बात बताते हैं तब क्या कहते हैं, संसार तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अंजलि जल समझवानी क्षीण होती जा रही। ये सब वैराग्य की बातें ये अध्रुव ज्ञान के बेस पर होती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। तो जिनवाणी में
दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं और दोनों प्रकार के कथनों को ही भली भांति समझना ये हमारा कर्तव्य है। ध्यान रखना, अध्यात्म के जोर से आप ये संसार की अनित्यता को नहीं देखो और पत्थर की भांति होकर रहो, वैराग्य से शून्य होकर रहो, तो आप जिनवाणी के मर्म तक पहुंचोगे नहीं। और सब नश्वर है, सब नश्वर है ये जानकर, अभी कोरोना में सबको नश्वरता का ज्ञान हो रहा है ना, लेकिन वो नश्वरता का ज्ञान ध्यान में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो आर्त ध्यान में कन्वर्ट हो रहा है। देखो समझना, धर्म ध्यान में कन्वर्ट होवे नश्वरता का ज्ञान तो धर्म दे वो सार्थक, लेकिन आर्त ध्यान में कन्वर्ट होवे तो निरर्थक। अभी कोरोना में जब ये देखता है, अरे कल 40,000 केस हो गए, 45,000 केस हो गए, फिर कोई कहे कि अरे साहब आपको पता नहीं है, हजारों लोग मर रहे हैं, अरे साहब यहाँ इतने मर गए, वहां इतने मर गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन सब चीजों में कोई क्या कर रहा है, अध्रुवता को तो पकड़ रहा है, लेकिन अध्रुवता का विचार करके वो धर्म ध्यान नहीं कर रहा, अध्रुव बने का विचार करके वो डिप्रेस्ड हो रहा है, तो उसने जिनवाणी को सही तरीके से नहीं समझा। इसलिए जिनवाणी में दोनों बातें कही, समझे, शुष्क ज्ञानी नहीं होना और क्षणिक श्मशानिया वैरागी नहीं होना। शुष्क ज्ञानी वैराग्य अध्रुव ज्ञान का विचार नहीं करता, इसलिए उसके अंदर में वैराग्य प्रकट नहीं होता। और जो शमशानिया वैराग्य है, वो शमशानिया वैराग्य वाला जीव मात्र मरण आदि के प्रसंगों को देखकर माथा कूटता है, लेकिन धर्म ध्यान नित्य स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करता है। इसलिए जिनवाणी में दोनों बातें हैं। इसलिए कोई ये नहीं कहना कि जिनवाणी मां ध्रुव की चर्चा है, अध्रुव की भी चर्चा है, लेकिन अध्रुव की चर्चा वैराग्य के लिए है और ध्रुव की चर्चा ध्यान के लिए है। ध्यान रखना, ध्रुव की चर्चा से वैराग्य नहीं होता, ध्रुव की चर्चा मात्र बात करने के लिए नहीं होती, ध्रुव की चर्चा ध्रुव की धुनी लगाने के लिए होती। गुरुदेव भी बहुत प्रसिद्ध वाक्य बोलते ना, ध्रुव धाम के देनी धुनी न धबका नारा धर्मी धर्मात्मा धन्य है, समझे कि नहीं? तो ध्रुव की चर्चा बातों के बड़ा करने के लिए नहीं, ध्रुव की चर्चा ध्रुव का ध्यान करने के लिए, और अनित्यता की चर्चा अध्रुव की चर्चा रो रो कर दुखी होने के लिए नहीं है, अनित्यता की चर्चा अध्रुव की चर्चा वैराग्य के लिए। तो वैराग्य और ध्यान ये दो हमारे पावर बूस्टर हैं। जिसके जीवन में ध्यान पूर्वक वैराग्य आया है अथवा वैराग्य पूर्वक ध्यान हुआ है, मैं लिख कर देता हूं, उसके जीवन में कभी भी पतन नहीं होगा। लेकिन जिसके जीवन में दोनों चीजें नहीं आई बराबर, तो वो दोनों आती है तो दोनों ही आती है एक्चुअल में, वो उसका काम नहीं हुआ, उसका वैराग्य भी सच्चा नहीं है और उसका ध्यान भी सच्चा नहीं है। क्लियर, ख्याल में आया? तो यहाँ ध्रुव और अध्रुव का मतलब वो लौकिक ध्रुव अध्रुव नहीं लेना, यहाँ सब्जेक्ट वाइज ध्रुव अध्रुव को लेना, जैसे जिसे जगत में ध्रुव कहा जाता है और जिसे जगत में अध्रुव कहा जाता है। बराबर, ये चीज यहाँ पर समझिए। देखो, अच्छे बुरे के एंगल से भी नहीं रहना। अब इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं जो अपन ने 12 भेद पढ़े हैं। बहु मतलब बहुत प्रकार के पदार्थ, बहुत पदार्थों का ज्ञान। बराबर, बहु मतलब क्या? बहुत पदार्थों का ज्ञान। जैसे आप किसी शादी में गए और शादी में आपने देखा कि वहां पे खाने की 50 वेराइटियां हैं, डेकोरेशन की 50 वेराइटियां हैं, बराबर, बहुत प्रकार की चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत पदार्थ दिख रहे हैं। और बहुविध मतलब बहुत प्रकार के पदार्थ दिख रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब आपने ऐसे समझो कि पानी पूरी के स्टॉल पे गए तो आपको बहुत पानी पूरियां दिखी, और रिसेप्शन में गए तो बहुत प्रकार के पदार्थ दिखे। दोनों में बहुत है, लेकिन इसमें एक ही चीज के बहुत एग्जाम्पल हैं और उसमें बहुत प्रकार चीजों के बहुत वस्तु। ठीक है ना? क्षिप्र, क्षिप्र मतलब शीघ्र, झड़प से काम हो जाना, एक झटके में जब कार्य की भांति समय निकल जाना। अनिश्चित मतलब गूढ़, छिपा हुआ, हिडन। जरा शादी में जूता छिपाई हो जाता है ना, वो गूढ़ ज्ञान हो जाता है। है कि छिपा हुआ, दिख ही नहीं रहा। अनुक्त
बिना कहा, बिना कहे हुए जो समझ जाते हैं वो चीज कहलाती है अनुक्त। शादी की बात चल रही है तो मुझे याद आता है ना कि शादी में जमाई की नाक खींची जाती है। ये जमाई की नाक खींचना अनुक्त ज्ञान है, सब जमाइयों को पता नहीं चलता। वो सासू माँ ये कह रही है कि तुम अपनी नाक कटवाकर एकाकी नहीं रह सके, इसलिए अपनी नाक कटवाकर मेरे दरवाजे पर आए। अनुक्त ज्ञान दे देती हैं वो सासू माँ, और हम लोगों को पता नहीं होता। हम बड़े आराम से नाक बचाने के चक्कर में रहते हैं। अरे भाई साहब, नाक तो उसी दिन कट गई थी जिस दिन आपने जंगल में एकाकी रहने की बजाय घर गृहस्थी में रहना स्वीकार किया। अब तो बाकी बचा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ये अनुक्त ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? अनुक्त ज्ञान है। परंपराओं में जो मिलता है वो परंपराओं में छिपा हुआ सत्य पकड़ना है हमें, परंपरा नहीं पकड़ना है। अब लोग नाक ऐसे रुमाल से बचा रहे हो, क्या बचा रहे हो? वो तो कट गई पहले से ही, अनुक्त ज्ञान हो गया। अब उक्त हम कह दे रहे हो उसका। समझना है कि उक्त क्या है कि वीतराग स्वरूप को जाने बिना एकाकी रहने का निर्णय छोड़कर जो संग की भावना है, वो संग की भावना ये आत्म स्वभाव का अपमान है। ये उक्त ज्ञान हो गया उसका, बराबर। तो ये ख्याल में है ना, ये उक्त और अनुक्त की चर्चा। तो इशारों से जो हो जाए वो कहलाती है अनुक्त बात, और जो क्या कहते हैं कहने पर होती है वो बात होती है उक्त। ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या? बहुत काल तक स्थायी रहने वाला जो पदार्थ होता है उसे ध्रुव ज्ञान कहते हैं। समझे? ये 6। अब इनके 6 विरुद्ध। अल्प, अल्प यहाँ एक लिया है, एक, एक को इन्होंने अल्प नाम से कहा है। एक्चुअल में अल्प बराबर नहीं है, एक ही शब्द होना चाहिए उसके लिए। एक पदार्थ, आप एक फोटो देख रहे हो पासपोर्ट साइज, वो हुआ एक पदार्थ का ज्ञान। एक विध, जिसका मैंने कल एग्जांपल दिया था, एक जैसी पासपोर्ट साइज में 15-20 फुट, एक जैसे पदार्थ का ज्ञान। गेहूं के डिब्बे में पड़े हुए गेहूं के दानों का ज्ञान, बराबर। वो सब कैसा है? एक जैसे, एक विध। फिर अक्षिप्र यानी मंद ज्ञान। कैसा ज्ञान? मंद ज्ञान। जैसे वो है ना कि शादी में जब वर वधू आते हैं धीमे धीमे चलते हैं, और वो जब शादी का प्रकरण पूरा हो जाता है तो घोड़े के जैसे दौड़ते हैं। ये पहले उनका अक्षिप्र ज्ञान होता है, फिर वो क्षिप्र ज्ञान हो जाता है। निश्रित, प्रकट हुआ, प्रकट ज्ञान। अनिश्रित में प्रकट नहीं होता। उक्त मतलब बताया हुआ, कहने पर पता चले, बराबर। और अध्रुव मतलब चंचल और विनाशी। ऐसे जगत में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को 12 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं आपको थोड़ी 2-3 बातें और बताना चाहूंगा जो अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं। देखो, ज्योतिष का ज्ञान क्या है? ज्योतिष का ज्ञान, बोले ज्योतिष का ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। देखो ध्यान रखना, मैं बहुत बाउंड्री लाइन क्लियर कर देता हूँ। बोले पंडित जी आप तो ज्योतिष के विरोधी हो, फिर ज्योतिष के ज्ञान को ज्ञान के कह रहे हो। देखो ध्यान रखना, मैं ज्योतिष ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, ज्योतिषियों का विरोधी हूँ। क्योंकि ज्योतिष ज्ञान जिनवाणी का अंग है, लेकिन ज्योतिषी जिनवाणी के अंग नहीं है। इसलिए ज्योतिषियों की तो मैं बैंड बजाता हूँ, लेकिन ज्योतिष ज्ञान का सम्मान करता हूँ। साधन से साध्य का ज्ञान, वो एक परोक्ष प्रकार का अनुमान है। अगर 12 प्रकार के उसमें अपन रखें तो 12 प्रकार में जो अनिश्रित नाम का ज्ञान है, अनिश्रित मतलब गूढ़, गूढ़ जो क्या है, कुछ छिपा हुआ है और कुछ प्रकट है। ग्रह नक्षत्र आदि के माध्यम से जो जाना गया, बराबर, मात्र जाना गया। ध्यान रखना, बदलने, कोई भी ज्योतिष अगर ये कहता है कि मैं तुम्हारे भविष्य को बदल दूंगा, वो ज्योतिषी ज्योतिषी नहीं। कोई ये कहे कि मैं तुम्हारे भविष्य को बता दूंगा, तो हम एक संभावना मानते हैं। लेकिन बता दूंगा इतना मात्र कहने से उनकी दुकान थोड़ी चलती है। उनकी दुकान तो बदलने के नाम पर चलती है। इसीलिए आज के जितने भी ज्योतिषी होते हैं सब खोटे हो गए, क्योंकि उन्होंने ज्योतिषी ज्ञान को धंधा बना दिया। और धंधा बनाने वाला व्यक्ति बदलाव की बात करता है। अपने मुनि राजों को भी ज्ञान था और रहता है, आचार्यों को कंपलसरी ज्योतिष का ज्ञाता बताया गया। कंपलसरी, अगर कोई आचार्य बनते तो ना अनिवार्य रूप से ज्योतिष आदि का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पष्ट कारण है। समंत भद्राचार्य जैसे कोई मुनिराज रोग के कारण
आचार्य के पास क्या कहते हैं पहुंच जाए कि भाई मुझे समाधि दे दो, तो उस समय वो ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग करेंगे कि इसके माध्यम से तो प्रभाव ना होनी है, इसका काल तो अल्प है, तो ये नहीं, तुम्हें समाधि नहीं मिल सकती। किसके माध्यम से सिद्ध हुआ? वो ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से सिद्ध हुआ। तो ज्योतिष ज्ञान है वो अनिश्रित ज्ञान की कैटेगरी में आता है। फिर आजकल जो चल रहा है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान वो भी किसके माध्यम से आता है? वो मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान उक्त और अनुक्त का कॉम्बिनेशन है कि कुछ चीजें जो आप कहकर बताते हो उसके आधार पर वो आगे का निर्णय करते हैं, बराबर, तो वो कहलाया उक्त ज्ञान। आपने कुछ बोला उसका वो निर्णय करते हैं, और कुछ आपके हाव भाव भाव भंगिमा से पकड़ते हैं, वो आपका कहलाता है अनुक्त नाम का मति ज्ञान। क्लियर? तो ये कोई अवधि ज्ञान के भेद नहीं है, ये मति ज्ञान के ही भेद है। जाति स्मरण क्या है? जाति स्मरण, बोले जाति स्मरण भी एक प्रकार का मति ज्ञान ही है। मति शुद्ध ज्ञान के ही भेद है सारे, लेकिन कैसे भेद हैं? बोले क्षिप्र, मतलब एक क्षण में बहुत कुछ जानने में हो जाता है, बहुत सारी चीजें जानने में जाती हैं, ये उसके भेद है। यानी आप मुझे जितने प्रकार के भी ज्ञान की वेराइटीज कहोगे अभी, चाहे वो ज्योतिष ज्ञान कहो, चाहे वो निमित्त ज्ञान कहो, निमित्त ज्ञान भी क्या है? अनुक्त ज्ञान, संकेतों के माध्यम से समझ लेना कि बराबर कि ऐसे तारे दिखे तो इसका ये मतलब है, देश पर संकट है, बराबर। अथवा उक्त के माध्यम से कि बालक ने कहा कि जाओ जाओ चले जाओ, तो वो कौन सा हुआ? बोले अनुक्त हुआ, तो उक्त मति ज्ञान हुआ। और वो भद्रबाहु ने 14 कंचे रख दी और उन्होंने जान लिया, तो वो अनुक्त मति ज्ञान हुआ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो जाति स्मरण कहो, निमित्त ज्ञान कहो, स्वप्न विज्ञान कहो, ज्योतिष का ज्ञान कहो, जो भी आप आज कह रहे हो, वो सारे के सारे भेद मति ज्ञान के इन 12 भेदों में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए 12 भेद बहुत डायमेंशन से समझना है। ख्याल में है कि नहीं है? ये चीज हमने आपको यहाँ पर बताई। कोई इस बारे में प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बात, क्योंकि इस संदर्भ में प्रश्न होना स्वाभाविक है। कोई है किसी को प्रश्न तो हैंड रेस करके पूछे, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। क्लियर? अस्तु साधु, सब ज्ञानी है, कोई प्रश्न नहीं है। मुझे लगा लास्ट की 2-3 बातें कहीं इसमें कोई प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये बड़े विचार के मुद्दे रहते हैं। कोई बात नहीं, अपने फिर कभी आपको आए तो पर्सनल भी पूछ लेना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मति ज्ञान के भी अब देखो 3 भेद हो गए। कौन कौन से? 3 प्रकार के। सबसे पहले साधन, दूसरे नंबर स्टेजेस, तीसरे नंबर सब्जेक्ट के एंगल से विभाजन। अब कहते हैं जानने के एंगल से भी भेद होता है क्या? बोले हाँ, जानने के भी एंगल से भी 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है क्लियर जानना, स्पष्ट जानना, और एक भेद होता है अस्पष्ट जानना, बराबर। तो इसको थोड़ा समझ लो कि जब पदार्थ का क्लियर कट जानना होता है, क्लियर कट जानना होगा, तो कहलाता है अर्थ ज्ञान। और जब पदार्थ का स्पष्ट जानना नहीं होता, कुछ चिन्हों के माध्यम से उसका ज्ञान होता है, वो कहलाता है व्यंजन ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? फिर से देखो, चौथे नंबर के भेद की बात कर रहे हैं हम। चौथे नंबर के 3 बता दिए मति ज्ञान के, उत्पत्ति, स्टेजेस, और थर्ड वन इज टाइप। टाइप किसके सापेक्ष? सब्जेक्ट के सापेक्ष। अब जानने की प्रोसेस के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। तो जानने की प्रोसेस में 2 प्रकार का ज्ञान हो सकता है, एक स्पष्ट ज्ञान और एक अस्पष्ट ज्ञान। होता है कि नहीं होता? स्पष्ट ज्ञान एकदम पदार्थ आपके सामने आ जाए, वो कहलाता है स्पष्ट ज्ञान। पदार्थ आपके सामने नहीं आए लेकिन उसका कोई चिन्ह आपको पता चले, कुछ शब्द पता चले, ध्वनि पता चले, कुछ छुअन पता चले, कुछ सुगंध पता चले, आप इसके माध्यम से पदार्थ के चिन्ह देखते हो। तो कैसे समझो, आपने घर में प्रवेश किया, आपने गुलाब की सुगंध ली, बराबर। सुगंध लेते ही आपको गुलाब का चित्र नहीं बनता, लेकिन आपको सुगंध ने तो केवल चिन्ह दिया, लेकिन आपका मन प्रोसेस कर देता है। मन प्रोसेस कर देता है तो क्या करता है? तुरंत ही आपके मन में आपके देखे हुए गुलाब का एक चित्र बन जाता है। वो जो गुलाब है ना, वो गुलाब जो आपके मन में बना, वो मन में बना गुलाब एक्चुअल गुलाब नहीं है, आपने कभी देखा होगा, वो गुलाब है।
समझ में आया? तो गुलाब की सुगंध से जो जो आपके मन में गुलाब का ज्ञान हुआ, वो एक्चुअल गुलाब का ज्ञान नहीं, आपके मन का गुलाब है। ऐसा कई बार होता है ना कि अपने को सुगंध आती है लेकिन अपने को पता नहीं होता कि किसकी सुगंध है। तो हम कहते हैं किसी की आ रही है लेकिन पता नहीं किसकी है, किसी की आ रही है लेकिन पता नहीं किसकी है। और जैसे ये पता चल जाता है कि किसकी है, तुरंत दिमाग में चित्र बन जाता है, यार ये तो गुलाब जामुन की सुगंध है, ये तो चाट पकौड़ी की सुगंध है, ये तो इसकी सुगंध, ये तो उसकी सुगंध। यानी सुगंध ज्ञान प्रॉपर नहीं कराती। सुगंध के माध्यम से ज्ञान अधूरा स्पष्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पदार्थ आपके सामने आ गया तो फिर अधूरा स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, क्लियर ज्ञान हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके जानने से ही आपको दो चीजें समझ में आएंगी। कौन कौन सी? स्पष्ट ज्ञान क्या होता है और अस्पष्ट ज्ञान क्या होता है। देखिए 46 जो है, हमने एक क्या कहते हैं स्लाइड भी देखी थी कि ये जो जितने भेद हमने पढ़े हैं वो सब किसके हैं? बोले सारे के सारे भेद अर्थ के हैं, अर्थ पदार्थ के हैं। कि पदार्थ का अवग्रह होता है, पदार्थ की ईहा होती है, पदार्थ का आवाय होता है और पदार्थ की धारणा। यानी ये चारों प्रकार के ज्ञान अभी तक जो हमने समझा है, एक्चुअल में 4 नहीं हो गए, ये 6 गुणिया 4 गुणिया 12 बराबर। तो 6 गुणिया 4 बराबर 24 और 24 गुणिया 12 बराबर 288। इतने भेद आपने पढ़ लिए। आया समझ में? आगे और इसको क्लियर करेंगे। तो ये जो 288 भेद हुए, ये 288 भेद अर्थ के हैं, यानी पदार्थ के हैं। कि जब अर्थ अवग्रह आपको होता है, अर्थ ईहा होती है, जो भी होता है, तो आपको पदार्थ का पूरा ज्ञान हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ को नहीं, पदार्थ के चिन्हों को, और वो क्या कहलाता है? व्यंजनावग्रह। वो क्या कहलाता है? व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह की बात बताइए। व्यंजनस्यावग्रह, बोलो व्यंजनस्यावग्रह, बोलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। व्यंजनस्यावग्रह। देखो अब समझ, व्यंजन का अवग्रह होता है, यानी पदार्थ में दो चीजें, एक तो हुआ पदार्थ और एक हुआ पदार्थ का कोई चिन्ह। देखो ऐसे समझो इसको, आप कभी भी कहीं पे जाते हो ना तो ऐसे पूछते हैं आपसे कि आपके बॉडी का कोई चिन्ह बताओ। आपने LIC की पॉलिसी ली, LIC की पॉलिसी बराबर, तो एक तो आपकी जाती है फोटो, और फोटो तो गई साथ में, फोटो के साथ साथ तो पूछते हैं कि कोई चिन्ह बताओ। तो आप बताओगे साहब कि यहाँ पे तिल है, यहाँ मसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। ये क्या किया? जब फोटो दे दी तो फिर चिन्ह क्यों दे रहे हो? अरे वो बड़े लंबे खिलाड़ी हैं, उन्हें लगा कल के दिन जल गया, मर गया, कट गया, चेहरा बुरी तरीके से छत विक्षत हो गया, तो यही आदमी बाय बाय हुआ है, ये निर्णय कैसे करोगे? बोले चिन्ह के माध्यम से। तो जो पूरा दिखता हो, अगर मैं पूरा दिख रहा हूं मेरा चेहरा, तो कोई चिन्ह ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार किन्हीं कंडीशंस में जब मैं पूरा नहीं दिखता हूं या मेरा निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, तो वो जो उसमें लिखे हुए होते हैं कि भाई गाल पे तिल है, कि गले में तिल है, कि हाथ में तिल है, कि पैर में तिल है, बराबर, इनके माध्यम से खोजा जाता है। पॉइंट समझ में आया? सेम अगर पदार्थ का पूरा ज्ञान हो रहा है तो हम उस ज्ञान को अर्थावग्रह ही कहेंगे, हम चिन्हों पे क्यों जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मुझे पूरा का पूरा पदार्थ दिख रहा है तो हम चिन्ह को क्यों देखेंगे? क्लियर पूरे के पूरे पदार्थ को देख जान लेंगे ना। लेकिन जब पूरे पदार्थ का जानना पॉसिबल नहीं होता है या होता नहीं है, तो हम किन्हीं चिन्हों के माध्यम से हमारे सामने होते हैं। और वो चिन्ह कैसे होते हैं? आवाज आई, सुगंध आई, कुछ छूने में लगा। आप देखें यहाँ बैठे, अचानक मुझे कुछ ऐसा लगे कि कुछ छूने में लग रहा है, बराबर ना, तो हम क्या करते हैं उस समय? हम उनके माध्यम से निर्णय। अब कई बार क्या होता है कि मतलब कुछ लगता है लेकिन ध्यान दूसरी जगह हो तो अर्थावग्रह होकर ही रह जाता है। एक बार अपने मंदिर की बात है कि मैं मंदिर स्वाध्याय करने बैठता हूँ ना, तो वहां पे ऊपर ट्यूबलाइट रहती है। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि वो ट्यूबलाइट के वहां पे बहुत सारी कीड़ियां चल रही थी, कीड़ियां चल रही, भयंकर कीड़ियां।
तो व्याख्यान में चित्त इतना डूब जाता है कि वो चिड़िया पूरी मेरे नीचे गिरी और मुझे कुछ एहसास तो हो रहा कि कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी सारी चींटियां काटी होंगी मुझे पता ही नहीं चला। मतलब वो क्या बता रहे कि वहां अर्थावग्रह तो हो रहा था और व्यंजनावग्रह तो हो रहा था, लेकिन अर्थावग्रह नहीं हुआ। और ध्यान जिनवाणी में ऐसा डूबा हुआ कि वो ध्यान में नहीं आ रहा कि चींटियां, बस ऐसा फील हो रहा है कुछ कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आगे चित्त नहीं जा रहा। मतलब व्यंजनावग्रह हो रहा है लेकिन अर्थावग्रह अर्थ ये नहीं हो रही। फिर घर आके देखा तो पता चला कि पूरी पीठ लाल लाल हो रही है। समझ में आया? अब आंटी भी थी वहां पे सामने, बोले हम कई देवू जो ही भाई मैंने कहा मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा था, जिनवाणी में चित्त डूबा हुआ था तो चीटियां चल रही थी, उनका अर्थावग्रह नहीं हो रहा था, मात्र व्यंजनावग्रह हो रहा था। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पता चल जाता कुछ हो रहा है तो उठ देता, लेकिन पता ही नहीं चला। ये होता है। और ऐसा ये नहीं जिनवाणी में हो रहा है, जो भी चीज आपको प्रिय होती है उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है कि सामने से कोई निकल जाए, लेकिन अगर कोई 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 निकल जाए तो भी पता नहीं चलता अगर आप किसी की बातों में खोए हुए हो। है ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम बात है कि पदार्थ पूरा पकड़ में नहीं आता लेकिन तो भी ज्ञान होता रहता है। समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप जहां जहां बैठे हो ना, वहां वहां पे एक तो आपको पंखा चल रहा हो तो आप पंखे को देख रहे हो ऊपर, वो आप पूरे पंखे का अर्थावग्रह कर रहे हो। अर्थावग्रह अर्थ इहा अर्थावय अर्थ धारणा करो, लेकिन आपका चित्त जिनवाणी में डूबा हुआ है। आपको पता चल रहा है कुछ आ रहा है लेकिन जिज्ञासा नहीं हो रही। वो क्या हो रहा है? त्वचा फील कर रही है कि ठंडी हवा सी लग रही है, हवा सी लग रही है, तो क्या कहलाए आपका व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह चिन्ह पर आधारित होता है और अर्थावग्रह पदार्थ पर आधारित होता है। व्यंजनावग्रह अस्पष्ट होता है और मात्र अवग्रह होकर रह जाता है। अर्थावग्रह अवग्रह होकर ही रहे, नियम नहीं है, वो ये अवय धारणा तक पहुंच जाता है। व्यंजनावग्रह कंपलसरी चक्षु और मन के बिना होता है, क्योंकि जो चीज चक्षु का विषय बन जाती है और मन का विषय बन जाती है पूरा पदार्थ बनती है, अधूरा नहीं बनती। लेकिन अर्थावग्रह 6 की 6 इंद्रियों के माध्यम से होता है। इन्हीं चीजों को हम आगे की स्लाइड से समझेंगे। देखो देखो यहाँ पे सब व्यंजन का अवग्रह ही होता है, मतलब वो कहाँ पे अटक के रह जाता है? मात्र अवग्रह ही होता है, आगे नहीं होता। और ऐसा व्यंजन अवग्रह न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, बोलो न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, कि वह व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्षु का विषय जो भी बनेगा वो अधूरा और अस्पष्ट नहीं बनेगा, स्पष्ट बनेगा। जैसे मैंने पंखे की हवा देखी तो मेरे दिमाग में पंखे का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मैंने चक्षु से पंखे को देखा तो मेरे दिमाग में चक्षु का पूरा ज्ञान हुआ, पंखे का पूरा ज्ञान हुआ। अधूरा नहीं होगा, स्पष्ट होगा। हवा के माध्यम से मैं पंखे को पकड़ूं और नेत्र के माध्यम से पंखे को पकड़ूं, सुगंध के माध्यम से मैं गुलाब जामुन को पकड़ूं और चक्षु के माध्यम से गुलाब जामुन को पकड़ूं, बराबर? इन दोनों में अंतर पड़ता है, इन दोनों में अंतर। तो मन और चक्षु के माध्यम से व्यंजनावग्रह नहीं होता। क्यों? क्योंकि चक्षु और मन जिसको भी विषय बनाते हैं आंशिक नहीं बनाते, पूरा ही बनाते हैं। अब देखो व्यंजनावग्रह की बात बताते हैं। व्यंजन मतलब व्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। क्या शब्द बोला? चिन्ह। व्यंजन का एक सामान्य अर्थ होता है चिन्ह, समझे? अब वो चिन्ह कैसा चिन्ह? बोले ऐसा चिन्ह नहीं कि पदार्थ सामने आ गया, पदार्थ सामने नहीं आया, पदार्थ का कोई चिन्ह हमारे सामने आया। और वो कैसे आया? शब्द के समूह के रूप में आया, सुगंध के रूप में आया, छुहन के रूप में आया, गंध के रूप में आया, बराबर? ऐसे जो 4 इंद्रिय है ना, स्पर्श, रसना, घ्राण और करण, ये 4 इंद्रियों के रूप में जो आया वो क्या कहलाता है? व्यंजनावग्रह। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आ रहा है कि कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, बीच में भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, समझे? तो छूकर जो रस, स्पर्श, शब्द और गंध का विषय ग्रहण होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। छूकर, छूकर शब्द बोला है। अब छुआ तो रस का पता चला, स्पर्श का पता चला,
शब्द भी कान को छूते हैं और गंध भी नाक को छूती है। उनके माध्यम से जो ज्ञान हुआ वो व्यंजनाग्रह कहलाता है। बराबर। अवग्रह हुआ मतलब ये कि अभी वो अस्पष्ट ज्ञान है। ईहा होगी तो स्पष्ट होगा, आवाज होगी तो अस्पष्ट होगा, धारणा होगी तो और स्पष्ट होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? हाँ, देखो एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि आत्मा आत्मा अब अर्थावग्रह करना है, अर्थ यह अर्थावय अर्थ धारणा करना है, तो आत्मा या तो चक्षु का विषय बने या मन का विषय बने। अब आत्मा चक्षु का विषय तो बन नहीं सकता क्योंकि अरूपी है, तो मन का विषय बने। और मोटा भागे हमारा मन इतना एकाग्र और संतुलित होता नहीं कि हम आत्मा को विषय बना पाए। इसीलिए होता यह है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, कि आत्मा की चर्चा भी हमारे लिए मात्र व्यंजनावग्रह बनकर रह जाती। समझ में आ रहा है? आप लोग में से भी जो व्यंजनावग्रह की चर्चा भी 10 कान के साथ में सुन रहे हैं, उनके लिए व्यंजनावग्रह रहने वाला है। समझ में आया? है? व्यंजनावग्रह रहने वाला है, मतलब क्या हुआ कि उनको गहराई से समझ में नहीं आने वाला कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया है। जो लोग एकाग्र होकर सुन रहे, सीख रहे, समझ रहे हैं, उन्हें ये बात पता चल रही है। बाकी जो लोग उड़ता तीर हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, मुझे पता है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पे कह रहे थोड़ा विचार लेना कि व्यंजनावग्रह का भी अर्थावग्रह करना, व्यंजनावग्रह का व्यंजनावग्रह ही मत रहने देना। और हमें तो जिनवाणी को समझना है। अरे जिनवाणी को क्या, आत्मा को समझना है, जो 5 इंद्रिय का विषय नहीं है, मात्र मन के द्वारा समझ में आता है। और मन को शास्त्रों के अवलंबन से कंसंट्रेट करे तो वो आत्मा पकड़ में आता है। समझ में आया? इसीलिए होता है आचार्यों को, इसीलिए आत्मा का आकर्षण बताने के लिए क्या कहना पड़ा, हाथ में रखे हुए आमले की भांति। हाथ में रखे हुए आमला समझ गए ना? कि वो चक्षु का विषय होता है, स्पष्ट होता है। ऐसे आचार्य ने ट्राई कैसे किया कि जैसे हाथ में रखा हुआ आमला हो ना, उसकी भांति आत्मा का विषय बताया। ठीक है? देखो इसमें आगे अपन पढ़ते हैं। अर्थावग्रह की बात कही। अप्राप्त व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है। अप्राप्त मतलब जिसको प्राप्त नहीं किया, क्योंकि प्राप्त तो आगे करेगा धारणा आदि में, लेकिन व्यक्त ग्रहण कि जो चीज पदार्थ है उसका पूरा ग्रहण जो होता है, व्यक्त छिपा हुआ नहीं, पूरे पदार्थ का ग्रहण, वो क्या कहलाता है, अर्थावग्रह। और विशेष क्या है, देखो समझ, इसका खुलासा थोड़ा करते हैं, थोड़ी जानने लायक बात है। 4 इंद्रियां कैसी हैं, प्राप्यकारी हैं। 4 इंद्रियां कैसी हैं, प्राप्यकारी। प्राप्यकारी अर्थात सामान्यतया पदार्थ से स्पर्श करके ज्ञान होता है। ये 4 की 4 इंद्रियों में आपको ठंडक का ज्ञान दूर से नहीं होगा, उसके नजदीक जाओगे तो ठंडी और गर्म का एहसास होगा। गंध का ज्ञान वो आपके नासिका पटलों से जब तक नहीं टकराएगी ना, तब तक नहीं होगा। शब्द का ज्ञान कर्ण पिटल से नहीं टकराएंगे तब तक नहीं होगा। ऐसे 4 की 4 इंद्रियों के लिए पदार्थ और उसका सन्निकर्ष होता है, जबकि चक्षु और मन के लिए अप्राप्यकारी, मतलब उसकी जरूरत नहीं, यानी बिना क्लोज कांटेक्ट के भी ये दोनों जान सकती हैं। इसीलिए चक्षु और मन को अप्राप्यकारी कहा जाता है। समझ में आया? अर्थात बिना पदार्थ के